नमस्कार। हम सब ने हनुमान जी के चमत्कारों की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उनके ये चमत्कार सिर्फ उनकी अलौकिक शक्तियों का कमाल थे या इनके पीछे कुछ और भी था? तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि उनकी हर शक्ति के पीछे कौन से गुण छिपे थे। शक्ति, भक्ति और बुद्धि, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं हैं। ये वो तीन स्तंभ हैं जिन पर हनुमान जी का पूरा चरित्र टिका है। उनकी हर कहानी, हर एक चमत्कार इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखते हैं कि ये तीनों मिलकर उन्हें इतना असाधारण कैसे बनाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हनुमान जी का एक छोटा सा परिचय, फिर बात करेंगे उनकी असीम शक्ति के चमत्कारों की, उसके बाद उनकी तेज बुद्धि और रणनीति को समझेंगे, और आखिर में हम उस सबसे बड़ी शक्ति पर आएंगे जो इन सब का सोर्स थी, यानी उनकी भक्ति। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी एक ऐसे अनोखे किरदार हैं जिनमें शक्ति, बुद्धि और भक्ति का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, वो सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि समझदार भी थे, और उनकी हर एक एक्शन के पीछे का कारण उनकी भक्ति थी। अब आते हैं उनके पहले गुण पर, यानी उनकी असीम शक्ति। हनुमान जी के कुछ ऐसे कारनामे हैं जो सच में हमारी कल्पना से भी परे हैं और उनकी जबरदस्त ताकत का सबूत देते हैं। जरा उनकी शक्ति के पैमाने को देखिए, ये कितना विशाल था। एक तरफ वो बचपन में सूरज को एक फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं, जो कि एक कॉस्मिक लेवल का काम है, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर जाते हैं और रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। और शायद इसका सबसे मशहूर किस्सा है संजीवनी पर्वत वाला। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और हनुमान जी उस चमत्कारी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा, कंफ्यूजन में समय क्यों गंवाना, पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं। यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था। और देखिए, यही उनकी शक्ति का सार है। ताकत इतनी कि पूरा पहाड़ उठा लिया, लेकिन मकसद सिर्फ एक, सेवा और अपने कर्तव्य को पूरा करना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। हनुमान जी की ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं थी। असली खेल तो दिमाग का था, जो उनकी शारीरिक शक्ति को सही दिशा देता था। जैसे हम यहां देख सकते हैं, एक तरफ वो समुद्र पार करने जैसी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के किले में घुसपैठ करने जैसी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का भी। तो चलिए अब बात करते हैं उनके दूसरे स्तंभ की, बुद्धि की। अब हम हनुमान जी के उन चमत्कारों को देखेंगे जो ताकत से नहीं, बल्कि उनके तेज दिमाग और बेहतरीन रणनीति की वजह से मुमकिन हुए। लंका में उनका मिशन कोई सिंपल सर्च ऑपरेशन नहीं था, ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड इंटेलिजेंस मिशन था। पहला काम दुश्मन के किले में घुसना, फिर सीता जी को ढूंढकर उन्हें हिम्मत देना, साथ ही ये भी पता लगाना कि दुश्मन कितना ताकतवर है, और आखिर में लंका में आग लगाकर उनकी हिम्मत तोड़ देना। मतलब हर स्टेप में एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी। और उनकी रणनीतिक समझ का एक और बढ़िया उदाहरण था अदृश्य हो जाने की शक्ति। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में यह कितना बड़ा एडवांटेज है। आप दुश्मन को देख सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं। इसी शक्ति के दम पर उन्होंने रावण की सेना को कई बार चौंकाया और उनकी योजनाओं को नाकाम किया। तो हमने शक्ति की बात की, बुद्धि की भी बात की, पर सवाल यह है कि ये शक्ति, ये बुद्धि आती कहां से थी? और यहीं हम आते हैं उनके तीसरे और सबसे जरूरी गुण पर, भक्ति। ये वो नींव है जिस पर उनका पूरा व्यक्तित्व खड़ा है। और सारी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है, भक्ति और सेवा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मतलब ये कि उनके सारे चमत्कार, चाहे वो पहाड़ उठाने वाला हो या लंका जलाने वाला, वो असल में भगवान राम के लिए उनकी अटूट भक्ति का ही एक प्रैक्टिकल रूप था। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की शक्ति या बुद्धि कभी भी मैं के लिए नहीं थी, मेरे लिए नहीं थी। ये हमेशा सेवा के लिए थी। ये सिर्फ एक टूल था, एक साधन था, एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। उनका हर काम, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, उनके पूरे समर्पण को दिखाता था। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या सच्ची भक्ति ही असली और सबसे बड़ी शक्ति है? शायद असली ताकत शरीर या दिमाग में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ समर्पण में है जो किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो।